तो हाय एवरीवन, आई होप आप लोग कैसे होंगे। देखिए गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे हैं। गाइज फाइनल मारुति सुजुकी में न्यू रिक्वायरमेंट आ चुके हैं एंड न्यू कैंपस प्लेसमेंट लगाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसी पे फुल डिटेल में बात करूँगा। बट इसके पहले की अगर मैं बात करूँ गाइज, तो 2 दिन हो गई समथिंग वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी, क्योंकि थोड़ा अभी आप लोग को पता होगा कि मैं एयरपोर्ट पे लगा हूँ, तो यहाँ का थोड़ा सेटअप जमाने में थोड़ा सा टेक्निकल इशू नहीं कह सकते, लेकिन फाइनेंशियल इशू कह सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। बट अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। ठीक है, तो देखिएगा एक और मोस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग को बताऊंगा कि FTE में आज मैं खुद आप लोग को ऑनलाइन करके दिखाऊंगा कि ऑनलाइन करने का क्या तरीका रहता और कहाँ पे आप लोग मिस्टेक करते हो। ठीक है, इसमें मैंने अभी एक कैंडिडेट का फॉर्म अप्लाई किया था, तो उसमें मैंने बहुत बड़ी कमी पकड़ा हूँ। उसमें लगभग बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनको ये चीज़ें नहीं पता होगी, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर वॉच करना। 100% अगर आप लोग का फॉर्म सबमिट होता है तो कॉल और मैसेज ज़रूर आएगा। ठीक है, तो देखिए मारुति सुजुकी FTE का कैंपस प्लेसमेंट 2025 में लगाया जा रहा है। ठीक है, चलिए नोटिफिकेशन को ज़्यादा रीड नहीं करेंगे, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पोस्टिंग की बात की जाए तो यहाँ पे FTE है। एंड अगर जॉब लोकेशन की बात की जाए तो देखिए यहाँ गुड़गांव एंड मानेसर आपको 2 जगह पे जॉब देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर सैलरी की बात की जाए तो आपको सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी अदर कंपनी के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट सैलरी मारुति प्रोवाइड कराती है। ठीक है, देखिए फिर अगर मैं क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ एंड ITI के ट्रेड की बात करूँगा तो देखिए गाइज क्वालिफ़िकेशन आपका ITI और 10th मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। ठीक है, हाईएस्ट ITI ट्रेड की अगर मैं बात करूँ तो देखिए डीजल मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक हो जाएगा और फीटर हो जाएगा और मशीन मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, व्हीकल हो जाएगा, ट्रैक्टर मैकेनिक, पेंटर और डीजल मैकेनिक, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, वेल्डर, टूल एंड डाई मेकर और टर्नर, मशीनिस्ट ऑटो बॉडी पार्ट पेंटिंग, मशीनिस्ट ऑटो बॉडी रिपेयर। तो लगभग ITI के जो भी ट्रेड है 2 इयर्स एंड 1 ईयर्स वो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड अप्लाई करने का प्रोसेस भी देखूंगा किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए अगर एज लिमिट की बात किया जाए तो यहाँ से 18 से लेकर 26 साल वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड सिलेक्शन प्रोसेस, चलिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए तो देखिए रिटन टेस्ट है एंड इंटरव्यू है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपका अपडेट रिज्यूम रहेगा और 10th का मार्कशीट रहेगा और ITI की क्वालिफिकेशन ITI का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको दोनों चीज़ रहेगी। ठीक है, आधार कार्ड रहेगा और पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रहेगा और इसके साथ कोविड वैक्सीन का आपका दोनों डोज कंप्लीट होना चाहिए, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में रहेगा। ठीक है, कैंपस डिटेल्स की बात करता हूँ तो देखिए गाइस डिटेल्स जो है वो 16 जुलाई को है और इंटरव्यू डेट जो है वो 17 जुलाई को। टाइमिंग आप लोग को 9 AM दे रखे हैं, बट आप लोगों को पहले पहुंचना। ये कैंपस प्लेसमेंट धनबाद झारखंड में लगाया जाएगा, जो कि झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है धनबाद है। के पॉलिटेक्निक्स गोविंदपुर है। ठीक है, ITI का नाम है। चलिए रजिस्ट्रेशन लिंक अगर हम ओपन करेंगे, पहले मोर डिटेल्स पे थोड़ा सा क्लिक कर लेता हूँ, फिर रजिस्ट्रेशन लिंक पे ओपन करूँगा। ठीक है, देखिए गाइज एक चीज़ और मैं आप लोग को बताऊंगा कि देखिए जो अगर यहाँ रजिस्ट्रेशन यहाँ लिंक कर रहे हो, यहाँ से अगर नहीं हो रहा तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ पे ये नोटिफिकेशन को सेंड कर दूँगा। मोस्टली आप लोग नोटिफिकेशन को गूगल क्रोम से ओपन करेंगे, वहाँ से फाइनल आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मारुति सुजुकी का जो भी है कैंपस प्लेसमेंट जहाँ पे जा रहा है उसका डिटेल्स है और डेट है एंड पोस्टिंग FTE है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर FTE के लिए है। सेम चीज़ है, जो भी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को एक बार कोड दिख रहा होगा, ये बार कोड मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड आप लोग को मैं आप लोग को मैं ऑनलाइन अप्लाई करके इस बार कोड से भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ गाइस। तो देखिए गाइज यहाँ पे संपर्क कंसल्टेंसी की साइट ओपन हो रही है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। तो इस पर हम जब मोस्टली क्लिक करेंगे तो सीधा डायरेक्ट हमें साइड पे लेके चलेगी। ठीक है, साइड पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे फिक्स ट्रेन एम्प्लॉय FTEG एग्जामिनेंट करके आ गई है साइट। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स डालना है। डिटेल्स आप लोग के सामने डालता हूँ। सबसे पहले मैं अपना ही डिटेल्स डाल दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अपना नाम डाल दिया, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें लाइव दिखाना चाहता है। यहाँ पे आप फादर नाम जो भी है कोई भी डाल सकते हो। डेट ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से पहले आप लोग सिलेक्ट कर लेना डेट ऑफ बर्थ। ठीक है अपनी,
डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो भी मंथ होगा मंथ सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ से जो भी आपकी डेट होगी डेट सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। फिर फाइनल आधार कार्ड नंबर डाल देना, ठीक है। फिर आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर डाल देना। ये मोस्टली मोबाइल नंबर मेरा ही है, लेकिन आप लोग को कॉल और मैसेज नहीं करना, ये दोस्त का ही एक हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे, उस ईमेल आईडी को डालेंगे जो ईमेल आईडी अपडेट होगी। देखो मैंने अभी ईमेल आईडी डाल दिया हूँ। फिर उसके बाद अब मैं सबमिट पे करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्लीज़ वेट का ऑप्शन आएगा, ओके पे क्लिक कर दिया मैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा ऊपर। तो देखिए गाइज मैसेज आ चुका है, जो कि मैं OTP डाल रहा हूँ 4007। अरे एक मिनट, मुझे OTP दोबारा देखना पड़ेगा। हाँ 440751 है, ठीक है गाइज। तो यहाँ से मैंने OTP देखा और फिर दोबारा अब सबमिट करता हूँ 4407 और 51। फिर यहाँ से वेरीफाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ से सक्सेसफुल हो चुकी है। फिर अब सीधा हम फॉर्म पे आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग फॉर्म पे आओगे तो इस तरीके से फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा मोस्टली, ठीक है। तो देखिए फॉर्म में सबसे पहले नोट्स को पढ़ेंगे। यूअर एज शुड नॉट बी मोर, यानी कि 25 ईयर्स 9 मंथ आपकी एज रहनी चाहिए, ठीक है। देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अपना जो भी डिटेल्स वहाँ पे डालना, बिल्कुल करेक्ट डिटेल्स डालना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये इतनी चीज़ें ये मैटर नहीं करती है सब। इसके बाद हम आ जाते हैं परमानेंट एड्रेस पे, ठीक है। देखिए गाइस एक होता है परमानेंट एड्रेस और एक होता है वर्तमान पता। तो इन दोनों में बहुत सारे दोस्त को कंफ्यूजिंग होती है, बट ये कंफ्यूजिंग मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देखिए परमानेंट एड्रेस में हम लोग अपने अस्थाई पता अपने घर का एड्रेस डालेंगे, ठीक है। जैसे घर का सपोज करो मेरे घर का जो भी फ्लैट नंबर है यहाँ पे डालेंगे, गांव है यहाँ पे डालेंगे, एंड स्टेट। अगर अब स्टेट की बात कर लिया जाए किस किस स्टेट वाले कैंडिडेट के लिए रिक्वायरमेंट है, तो ये टोटल 4 स्टेट वाले के लिए है। जैसे झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। अभी फ़िलहाल जो कैंपस लगाया जा रहा है वो झारखंड में। तो भाई झारखंड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एंड 4 स्टेट जो हैं वो सब अप्लाई कर सकते हैं। बट उनके स्टेट में जब कैंपस प्लेसमेंट लगाएगा तो आप लोग वहाँ विजिट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अब आ जाता है कि परमानेंट एड्रेस पे। तो देखिए यहाँ पे वर्तमान पता में आप लोग अभी मोस्टली कहीं जॉब कर रहे हो, सपोज करिए कि अभी मैं फ़िलहाल दिल्ली में हूँ, तो यहाँ पे हम लोग दिल्ली मकान संख्या जिस फ्लैट में रहने उसका डालेंगे। फिर जो भी गली है वहाँ पे डालूँगा। स्टेट है, स्टेट दिल्ली डाल देंगे। यहाँ से ये नहीं कि सेम स्टेट को कॉपी करेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग हर बार क्या करते थे, रिवर परमानेंट को कॉपी कर देते थे, तो यहाँ से आ जाता था। बट ये क्या है, ये अस्थाई पता और ये हमारा वर्तमान एड्रेस है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। वहाँ का पिन कोड वगैरह नंबर डाल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फैमिली डिटेल्स डालेंगे। फैमिली में फादर का नाम डालेंगे, एज डालेंगे, व्यवसाय डालेंगे और रुपये प्रतिवर्ष कितनी आय है वो भी डालेंगे। फिर मदर्स का सेम प्रोसेस में डालेंगे, ठीक है। ये चीज़ें तो डिस्कस हो गई। अगर आप लोग की शादी हो रखी तो वाइफ का डिटेल्स वगैरह डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। फिर सबसे मोस्ट आ जाता है ब्रदर एंड सिस्टर का डिटेल्स फिल करना, ठीक है। तो देखिए गाइज ये चीज़ें हम लोग अच्छे तरीके से फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ से आ जाता है एजुकेशनल डिटेल्स। एजुकेशनल डिटेल्स में सबसे पहले मैं हाई स्कूल की मार्कशीट ले लूँगा एंड अपने आधार कार्ड की मार्कशीट आधार कार्ड ले लूँगा, ठीक है। ये सेम आप लोग को हाई स्कूल के अकॉर्डिंग भरना है। हाई स्कूल का नाम डालेंगे। अगर ये सपोज करिए यूपी बोर्ड से डाल रहे हैं तो आप लोग यूपी बोर्ड डालेंगे, एंड झारखंड बोर्ड से डाल रहे हैं तो JH झारखंड बोर्ड से डालेंगे, या वेस्ट बंगाल जो भी है आप लोग वहाँ से डालेंगे, ठीक है। फिर स्टार्टिंग ईयर और पासिंग ईयर और ये सारी चीज़ें डाल देंगे, ठीक है। एक चीज़ और आप लोग को कंफ्यूजिंग होगी, अदर चैनल वाले ये भी आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दें। देखिए यहाँ पे जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पे आप लोग को ओनली 4 स्टेट दिखा रहा है, तो ये 4 स्टेट वालों के लिए ही रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं जो वर्तमान एड्रेस है, तो देखिए यहाँ पे वर्तमान एड्रेस में टोटल 25 डिस्ट्रिक्ट, अरे 25 स्टेट के समथिंग दिखा रहा है, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है।
जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ से बिहार सिलेक्ट कर लिया, बट यहाँ पे बिहार नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 ही स्टेट है। तो इसलिए यहाँ से क्लियर हो रहा है कि वर्तमान एड्रेस और उन एड्रेस में डिफरेंस है, ठीक है, परमानेंट एड्रेस और वर्तमान एड्रेस में, ठीक है। ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लेना, ठीक है, क्योंकि अदर चैनल वाले ऐसे आप लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, ठीक है। जो चीज़ में बिल्कुल जेन्युइन रहती है वो चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहुँचा था डिटेल्स पे। हाँ, अब हमें 12th का भी डिटेल्स अच्छी तरीके से डालना है। 12th का डालने के बाद एनी अदर ग्रेजुएट में कुछ नहीं, बिल्कुल टच तक नहीं करना है। ITI का डिटेल्स डालना है, कॉलेज नेम डालना है, ITI का लोकेशन डालना है, एंड प्राइवेट है तो प्राइवेट डालना है, और गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट डालना है, ठीक है। फिर NCVT, यहाँ पे काउंसलिंग, ट्रेड। देखिए अगर मैं ट्रेड की बात करूँ गाइस, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, जेंडर, मोटर व्हीकल, ऑटो बॉडी पेंटर, पेंटरिंग और शीट मेटल टेक्निकल, ऑटोमोबाइल टूल एंड डाई मेकर, वेल्डर, वेल्डिंग पाइप, अदर में। अब यहाँ पे अदर में जैसे कि जो भी कैंडिडेट इलेक्ट्रीशियन वाले हैं वो अभी मत अप्लाई करना, ठीक है। जैसे अगर हम लोग सोचते हैं कि अदर में करके अप्लाई कर दिए, बट उनका भी कॉल और मैसेज नहीं आता है, ठीक है। जब इस ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन शो करेगा तब आप लोग इलेक्ट्रीशियन वाले ऑनलाइन अप्लाई करना, ठीक है, अदर में मत करना, ठीक है। जैसे अदर में अभी इसमें यहाँ पे मैं बात करूँ, अदर में पोपा ट्रेड आपको नहीं दिखा रहा होगा, तो पोपा वाले अदर में कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट इसमें अलाउड नहीं है, ठीक है। अप्रेंटिसशिप है तो यस करेंगे, बाकी उसका डिटेल्स डालेंगे। वर्क एक्सपीरियंस है तो आप लोग यहाँ पे डाल देना जो भी कंपनी का है। बाकी ये अगर अदर इन्फॉर्मेशन है कंपनी के बारे में, मतलब अदर चीज़ें नॉलेज है कंप्यूटर के बारे में, तो यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है। MS वर्ड है, MS एक्सेल है, इंटरनेट है, बेसिक है, जो भी चीज़ें नॉलेज है वो चीज़ आप लोग डिटेल्स में डाल देंगे, ठीक है। अगर आप लोग को 4 व्हीलर चलाना आती है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लाइसेंस नंबर सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये पिछले कुछ उनका नोटिफिकेशन आप लोग इसको पढ़ के, और ज़्यादातर तो नो में ही जवाब देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ मोस्ट इन्फॉर्मेशन आता है डॉक्यूमेंट अपलोड करना। देखो डॉक्यूमेंट, क्योंकि हम लोग यहाँ तक तो फॉर्म भर देते हैं, बट डॉक्यूमेंट की जब बारी आती है तो थोड़ा से कठिनाई हो जाती है, फिर हम फार्म को छोड़ देते हैं। फिर देखिए रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है आपका, फिर एंड आप लोग नेक्स्ट बार रजिस्ट्रेशन करोगे तो ऑलरेडी रजिस्टर दिखाएगा। इसलिए अगर हमें यहाँ थोड़ा सी भी दिक्कत लग रहा है तो भाई पहले आप लोग को पता होगा कि डॉक्यूमेंट 1.5 MB के बीच में पहले आप लोग कर लीजिए कोई ऐप के अकॉर्डिंग, फिर वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा मत करना कि आप लोग फॉर्म को छोड़ दीजिए फिर चलिए मैं बाद में भर लूँगा या कुछ भी करूँगा, तो आप लोग का फिर ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखाने लगेगा, ठीक है। तो ये सारा फॉर्म जब तक आप लोग सबमिट यहाँ से छोड़ दे रहे हो, यहाँ फिर ओपन कर लोगे, फिर आप लोग का ऑलरेडी रजिस्टर नहीं दिखेगा। बट अगर सबमिट एंड डिटेल्स पे आने के बाद फिर ओपन करोगे, फिर आप लोग का ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखाने लगे। फिर यहाँ पे आप लोग अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डाल देना, एंड फिर उसके बाद 12th की सर्टिफिकेट डाल देना, और आधार कार्ड का फ्रंट और बैक, ये सारी चीज़ें आप लोग डाल देना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर कंफर्म एंड सबमिट पे यहाँ से रीड करने के बाद यहाँ पे ये घोषणा पत्र अच्छे से पढ़ने के बाद सबमिट एंड डिटेल्स पे कर देना, ठीक है। देखिए अभी हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं भरा, इसलिए यहाँ पे आप लोग को पैन कार्ड नंबर वगैरह शो कर रहा है, ठीक है। बट आप लोग को ऐसा नहीं करना है, सारे डिटेल्स को अच्छे तरीके से भरना है। चलिए ये था गाइज इन्फॉर्मेशन मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, जो कि FTE की रिक्वायरमेंट है, ठीक, और ये 4 स्टेट वालों के लिए, ठीक है। चलिए मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज। लेकिन हाँ, आप लोग ग्रुप वगैरह में शेयर कर देना।